अस्सलाम वालेकुम। मैं अमन इस वक्त उस जगह से जहां से हम लोग इंडिया का लाइव देख रहे थे और हमें पूरी उम्मीद थी कि ये लाइव हम देखने के बाद शायद पटाखे फोड़ रहे होंगे, खुशियों से सेलिब्रेशन मना रहे होंगे, हमारा भारत जीत जाएगा। और हमारा भारत जीत रहा था और हमारा भारत लगातार जीतता रहा था। आज जैसे आप जानते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल गुजरात में था। तमाम मैचेस ज़बरदस्त चल रहे थे। हमने जिस तरह पाकिस्तान को धूल चटाई, हमने जिस तरह पाकिस्तान के मैच में एक रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी करी, जिस तरह हमने सेमीफाइनल में धूल चटाई न्यूजीलैंड को, वो तमाम चीज़ें ऐसी थी कि सब जगह नज़र आ रहा था कि हम बहुत ज़्यादा कामयाबी की तरफ जा रहे थे। और आज का जो मैच है वो शुरू में हमारी पकड़ में था। बेशक हम टॉस हार गए थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1983 में जब कपिल देव थे, उनके नेतृत्व में जब हमने पहला वर्ल्ड कप लिया था तो हम टॉस हारे थे। उसके बाद हिंदुस्तान की झोली में पहला वर्ल्ड कप कपिल देव ने हमारी झोली में लाकर डाला था। दूसरा वर्ल्ड कप 2011 में हमारे झोली में एक बार फिर MS धोनी ने डाला था और इत्तेफाकन हम फिर टॉस हारे थे और हमने सन 2011 का वर्ल्ड कप अपने नाम करा था। और सन 2023 का वर्ल्ड कप जिसमें हिंदुस्तान बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्ले कर रही थी और जिस तरह न्यूजीलैंड को धूल चटाई, पाकिस्तान को क्या ज़बरदस्त धूल चटाई थी। हमारे मुल्क में बहुत ज़बरदस्त चल रहा था मैच और हमें पूरी उम्मीद थी कि ये वर्ल्ड कप हम जीतेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे। लेकिन नामालूम ऐसा क्या हुआ कि बाजी हमारे हाथ से फिसलती चली गई और लगातार हम लूज पड़ते चले गए। और फाइनल में ऐसा हुआ, आखिर में तो बिल्कुल मैच एक तरफा हो गया। कहने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि आज पनौतियां लग गई हैं, कहने वाले लोग ये भी कह रहे हैं। मेरे साथ कुछ भाई हैं जो हिंदुस्तान की टी शर्ट पहन के इंडिया को चीयर करने के लिए तैयार थे। मैं तो वीडियो पहले ही मुबारकबाद की बना दी थी कि हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है। मैं भाई से बात करूंगी, पूछूंगी कि भाई आपको क्या लगा कि ये मैच कहाँ वीक पड़ा। आप तो ये मैच देख रहे थे, माशाल्लाह टी शर्ट पहन कर आए थे आप इंडिया की टीम को चीयर करने के लिए, तो आपको कैसा लगा, मतलब कैसा लगा कि ये मैच हमारे हाथ से गया। भाई बहुत दुआएं थी, शुभमन गिल और विराट आउट होते ही मतलब 3 खिलाड़ियों के आउट होते ही ये मैच हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन बहुत सारी दुआएं थी, 140 करोड़ लोगों की दुआएं थी और 5 साल से जो हम लोग तैयारी करते हैं। देखिए ये साकेत का मॉल है, बहुत बड़ी बड़ी LED लगाई गई थी यहाँ पर आम जनता के लिए, बहुत चीयर करने के लिए हर तरह का सामान मौजूद था। बाकायदा खाने के स्टॉल लगाए गए थे कि जैसे हिंदुस्तान की टीम जीतती है तो उस वक्त सब चीयर करेंगे। लेकिन नामालूम ऐसा क्या हुआ कि ये मैच, जीता हुआ मैच हमारे हाथ से निकल गया। और जनाब ये कोई IPL तो था नहीं कि सब्र आ जाए, 5 साल में वर्ल्ड कप आता है जो तमाम दुनिया के लोग देखते हैं और तमाम दुनिया सेलिब्रेट करती है। लेकिन नामालूम आज ऐसा क्या हुआ, आज ऐसी कौन सी पनौतियां लग गई, आज ऐसा स्टेडियम में क्या था कि पनौती हमारे ऊपर लेकर डूब गई। बहुत सारे मीम वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे मीम पहले ही वायरल होने शुरू हो गए थे कि चंद्रयान का रिकॉर्ड है कि जब हमारे पनौती के शहंशाह चंद्रयान में गए थे तो हम चंद्रयान हमारा असफल हो गया था। उसके बाद हमारे पनौती जो है इंटरनेशनल विजिट पे गए थे तो हमारा चंद्रयान कामयाब हो गया था। ऐसे ही आज जिस तरह कहते हैं कि पनौतियों के सरदार स्टेडियम में बैठे थे तो शायद कहीं ना कहीं हमारी टीम का मनोबल जो था वो डाउन हो गया था। देश के प्रधानमंत्री और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें वहाँ पर पनौतियां लेकर बैठी हुई थी और शायद यही वजह आज हम हार गए। आज हम फिर शायद 5 साल बाद फिर हम कोशिश करेंगे जीतने की। लेकिन ये बहुत बड़ा अपने अंदर एक कामयाबी होती है कि आप फाइनल तक पहुँचते हैं और भारत फाइनल तक अपने बलबूते पर पहुंचा था। मैंने आपको दिखाया था कि जब वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था, मैंने वर्ल्ड कप के फाइनल में भी आपको लाइव करके दिखाया था। सॉरी, वर्ल्ड कप में जब हमने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, हमने जब भी आपको लाइव करके दिखाया था कि देखो हमने पाकिस्तान को कैसे धूल चटाई है, पाकिस्तान को किस तरह हमने हराया था, किस घुटनों पे लाकर हमने तोड़ा था। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था सेमीफाइनल में, जिस तरह हमने न्यूजीलैंड को हराया था, न्यूजीलैंड पे कामयाबी के साथ फतह दर्ज कराई थी, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि फाइनल हमने जीतना है, वर्ल्ड कप हमारी झोली में आना। जीता हुआ मैच हमारे हाथ से गया। नहीं समझ में आया कि ऐसा हमारे साथ ऐसा क्या हुआ कि हमारा जीता हुआ मैच हमारे हाथ से चला गया। या तो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा VIPs लोगों को स्टेडियम में बिठा दिया गया और शायद उसका अंडर प्रेशर था कि वो खिलाड़ी जो थे वो खुलकर नहीं खेल पाए। उनको लग रहा था कि देश के प्रधानमंत्री, देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यहाँ बैठे हैं और एक नाक का सवाल है। जाहिर सी बात है, हो सकता है कि हमारे भारत के खिलाड़ी उस वक्त अंडर प्रेशर आ गए हों कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ बैठे हैं और देश का एक ऐसा स्टेडियम जो मोदी स्टेडियम बना
बना है, वहां पर ये मैच हो रहा था। अंबानी, अदानी, अमित शाह, बहुत बड़ी बड़ी दिग्गज हस्तियां, शाहरुख खान, पूरी फिल्म इंडस्ट्री जब वहां पर बैठी थी, तो आप देखिए कि 11 खिलाड़ियों के ऊपर किस कदर प्रेशर हो सकता है, किस कदर वो प्रेशर में रहे होंगे। और अंडर प्रेशर होने के बाद मुझे लगता है कि ये वाला मैच हमारे हाथ से स्लिप होता चला गया और एक के बाद एक हमारा खिलाड़ी आउट होता चला गया और ये मैच हमारे हाथ से चला गया। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि इंडियन टीम, तुम्हें सैल्यूट है कि तुम यहाँ तक आई। इंडियन टीम, हमें तुम्हारे ऊपर प्राउड है कि तुमने हमें फाइनल तक पहुंचाया। हमें प्राउड है कि तुमने जी जान से कोशिश करी। विराट कोहली हो, चाहे शमी हो, चाहे बुमराह हो, तमाम मेरे हिंदुस्तान के 11 खिलाड़ी, हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता तुम्हारे साथ है। और ये मैच है, कोई बात नहीं, आज हम हारे हैं, हमें उम्मीद है कि 5 साल बाद जीत हमारी होनी है। आप टेंशन ना ले, लेकिन हाँ अफसोस होता है कि आपकी जीत और मेहनत, हमारी दुआएं, हम ये मैच नहीं जीत पाए, ये मैच हमारे हाथ से स्लिप हो गया। नहीं तो 5 साल तक ये हमारे नाम रिकॉर्ड लिखा जाता कि हिंदुस्तान तीसरी बार वर्ल्ड कप अपनी झोली में लेकर आया है और हमेशा टॉस हारने के बाद लेकर आया। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान की जनता आपको अभी भी उतनी ही मोहब्बत करती है और हमने देखा कि आपने कितनी कोशिशें करी, किस तरह आपका मनोबल डाउन हुआ, जिसकी जो भी वजह रही, लेकिन ये मैच हमारे हाथ से निकल गया और ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 6ठी बार ये वर्ल्ड कप अपने नाम करा और हिंदुस्तान फाइनल में हार गया। लाइव अच्छा लगता है, इसको शेयर करिए। मैं मनदीप साकेत से आपको दिखा रही थी, साकेत के मॉल में हम लोग ये फाइनल देखने आए थे। बहुत सारे लोग टूटी हुई उम्मीदों के साथ यहाँ पर हैं, अपने अपने लोग इंस्ट्रूमेंट जमा कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे। जैसे जैसे हिंदुस्तान चौका छक्का मारा था, यहाँ पर अपने आप में यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा था। किस कदर यहाँ पर देखिए कि पत्तियां उड़ाई गई थी कि भारत किसी भी तरह ये मैच जीतने की कगार पे था और जीता हुआ मैच हमारे हाथ से शायद अंडर प्रेशर होने की वजह से या पनौती लगने की वजह से हमारे हाथ से चला गया है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।